चैनल सॉल्व पे। आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं बच्चों कुछ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोप्लानिटी, यानी लाइंस को प्लानर है। इस पे बहुत सवाल पूछते हैं, मतलब कि बार बार रिपीट करते ही करते हैं, हर एक साल सवाल पूछते हैं। ठीक है ना, 2021 में पूछे, 22 में पूछे। ठीक है, ये सब काफी मतलब जिसको बोल सकते हैं ना कि मतलब ये हॉट टॉपिक्स हैं, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं, इससे बराबर सवाल आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक पे मतलब एग्जामिनेशन में आ ही जाए। ठीक है, अब जैसे हम देखो, अब ये सब कुछ वैसे सवाल है ना कि मतलब कि अगर कोई भी जो एवरेज बच्चा, जो कमजोर से कमजोर बच्चा होगा ना, अगर वो भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा ना तो वो कर सकता है। मतलब कुछ नहीं है, एकदम से एकदम इजी, एकदम हलवा टाइप की इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कंसेप्ट ऑफ कोप्लानिटी का, यानी कोप्लानिटी से बहुत सवाल पूछते हैं। मतलब कि मान लो कि 30 सवाल पूछते हैं तो मतलब कि 2-3 सवाल तो वैसे ही तुमको जेई वाला फ्री में दे देता है, मतलब कि फ्री में खेलने के लिए दे देता है कि चलो लो इस पे से कुछ वैसे टॉपिक्स हैं मतलब कि जेई में कि कुछ सवाल तो फ्री में आपको दे दिया जाता है वहां पे। ठीक है ना, आराम से कि आप लीजिए, कर लीजिए, मार्क्स उठा लीजिए आप आराम से। ठीक है ना, तो आपका बहुत हद तक फर्ज बनता है इस वीडियो से फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल कहने का मतलब ये हुआ कि इतना आसानी तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे चीजों को, आप एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे हाँ यार, ये तो इतना, इसमें ज्यादा कोई दिमाग तो लगाने की जरूरत होता नहीं है, यहाँ पे ज्यादा इसमें कंसेप्ट तो लग नहीं रहा होता है यहाँ पे, तो क्यों ऐसे सवाल में बार बार प्रैक्टिस मार के, रिपीटेशन मार के इसको हैंडल कर लिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछे ही जाने ही है, तो सबसे पहले भारी सवालों को छोड़ के सबसे पहले जो इजी सवाल है क्यों ना उस पर कमांड कर लिया जाए। ठीक है ना, उस पर कमांड करके हम लोग देखेंगे क्या हम लोग का इंप्रूवमेंट होते चला जाएगा। ठीक है ना, और वहाँ पे ऐसे भी हम लोग को मार्क्स से मतलब है ना कि हार्ड वाला सवाल और मतलब कि सॉफ्ट वाला सवाल बनाने से मतलब है, या हार्ड या इजी डजंट मैटर, आपको बस वहां पे मार्क्स लाने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कुछ वैसे सवालों को देखते हैं, कोप्लानिटी पे कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं जो कि जेईई में पूछ चुका है। ठीक है, और उस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है ना, उसको बना के प्रैक्टिस मारना, खाली बस देखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, बल्कि उसको प्रैक्टिस मारिए। ठीक है ना, जितना बार प्रैक्टिस मारेंगे प्रीवियस ईयर्स को, जेईई के सवालों को मारेंगे, उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, और हम यहाँ पे बता रहे हैं जिसको देख के आपको काफी ये अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ यार ये तो ईजी है, कि हाँ ये तो ईजी है, कोई सवाल बने या ना बने लेकिन ये तो हम जरूर करके आएंगे। ठीक है ना, वैसा मान के चलिए जरूर आपसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कोप्लानिटी का क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चन है हम लोग का कोप्लानिटी का, if the lines x minus k upon 1 equals y का कंसेप्ट क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन आपस में कोप्लानर होंगे उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी दो लाइन आपस में कोप्लानर होंगे तो सबसे पहले ये कंडीशन होता है, ये देखो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। ठीक है, और यहाँ पे ये a1 b1 और ये c1 और ये a2 b2 और ये c2, ये इक्वल्स होने चाहिए 0 के। ठीक है ना, तो यही कंडीशन होता है कोप्लानिटी ऑफ दो लाइंस का। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना, यानी इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर कोप्लानिटी। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे ये हम लोग को पॉइंट वो पता है, इसको डायरेक्शन रेशियोस बोलते हैं। जो नीचे वाला दिया होता है ना जिसमें 1 2 3 3 2 1, यहाँ पे क्या इसको डायरेक्शन रेशियोस बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ये क्या देगा, हम लोग को पॉइंट दे रखा है यहाँ पे k-2 और ये -3 और ये 1 2 और ये 3, ये सब क्या है, इस पॉइंट है। ठीक है, तो इसको लोग देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसका डिटरमिनेंट निकाल लेने का है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखा जाए, तो ये देखो ये x1 क्या हो गया, x1 की जगह ये k हो गया। ठीक है, x2 की जगह क्या x2 माइनस x2, और ये देखो x2 की जगह क्या हो गया, ये x1 हो गया और ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x2 हो गया और ये x3 हो गया। ठीक है, नहीं ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ठीक है, तो x1 माइनस x2 करने का है यहाँ पे, तो चलो x1 यहाँ पे सबसे पहले x1 निकालो, यहाँ पे x माइनस के इक्वल 0 करते हैं। यहाँ पे देखो इसको कैसे निकाला जाता है, ये सबसे पहले उसको पॉइंट निकालो, तो x माइनस के इक्वल 0 है, तो ठीक है यहाँ पे इसको k डाल दो। ठीक है, अब क्या यहाँ पे माइनस देना है हम लोग को, तो यहाँ माइनस डाल दो यहाँ पे। अब x2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x k माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या है, x प्लस 1 इक्वल 0 पुट करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल 0 पुट करो तो x इक्वल क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पे x माइनस k इक्वल 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे x इक्वल k आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, k हो गया और माइनस, और वो x इक्वल क्या है यहाँ पे -1 है, तो माइनस और -1 क्या हो जाएगा, देखो x1 माइनस x2 बोल रखा था हम लोग क्या यहाँ पे x1 है, x1 का वैल्यू क्या होगा, k हो जाएगा, x1 का वैल्यू k हो गया और माइनस फार्मूला वाला, ये फार्मूला वाला माइनस, और x2 की जगह क्या रखें हम लोग यहाँ पे
देखो x2 की जगह x प्लस वन इक्वल जीरो यानी x इक्वल्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो x2 की जगह माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो y1 माइनस y2 करो, तो y1 माइनस y2 y माइनस टू इक्वल जीरो, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये माइनस, अच्छा फिर y2 यानी y प्लस टू इक्वल जीरो यानी माइनस टू हो जाएगा वो, यानी माइनस टू यानी कि माइनस टू ऐसा, तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि y प्लस टू इक्वल जीरो यानी वो पॉइंट क्या हो जाएगा y प्लस टू इक्वल जीरो y इक्वल टू माइनस टू, यहाँ माइनस टू दे दो, ठीक है। अब दो यहाँ पे ये हो गया। अब जेड वाला निकालो यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये तो 3 हो गया यहाँ पे, 3 माइनस माइनस, तो ये फॉर्मूला वाला होता है। और जेड वन ये 3 हो गया, क्योंकि जेड माइनस 3 करेंगे तो मतलब पॉइंट क्या होगा यहाँ पे जेड माइनस 3 इक्वल्स 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 डाल दें यहाँ पे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे इसका जेड 3 देखते हैं, यहाँ पे जेड 2 देखते हैं इसका, तो जेड 2 क्या हो जाएगा, जेड प्लस 3 इक्वल 0 पुट करते हैं यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक ना, कि जेड प्लस 3 इक्वल 0 रखेंगे तो जेड इक्वल क्या होगा माइनस 3 आ जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बस कुछ नहीं वैसे कर दो, और ये वाला इसका डायरेक्शन रेशियो को जस्ट करता है यहाँ पे होता है, तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी से देखो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो इसको, तो ये क्या हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये 2 प्लस 4 हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया 2 हो गया, और ये क्या हो गया ये 2 हो गया। अब ये 3 प्लस 3 क्या हो गया यहाँ से 6 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, बस इसको एक्सपैंड कर दो, डिटरमिनेंट है हम लोग के पास, ठीक है। इसको एक्सपैंड करो, कैसे एक्सपैंड करते हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए यहाँ से चलो इसको एक्सपैंड कर दो, तो x प्लस 1 यहाँ से कर दे, कहाँ से कर दे, यहाँ से हो जाएगा, k प्लस 1 हो गया, और फिर ये इधर चला गया, ये इसको ये खत्म हो गया, ये वाला कॉलम ये वाला रो खत्म हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो 2 हो गया, और माइनस कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, 2 और माइनस 6 हो गया। फिर देखिए माइनस 4 हो गया, ये देखो माइनस 4 हो गया, ये खत्म हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया, ये माइनस 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये 6 हो गया, ये खत्म हो गया, और ये इधर से खत्म ये हो गया, ठीक है। तो प्लस 6 हो गया, और यहाँ से देखो ये 2 और माइनस 6 यानी 2 और माइनस 6 इक्वल्स क्या हो गया ये 0 हो गया, ठीक है। ये 2 और माइनस 6 इक्वल 0 हो गया। चलो इसको सॉल्व करो यहाँ से जल्दी से, देखो यहाँ पे 6 में से 2 जगह -4 बच गया यहाँ से, तो -4 और ये क्या हो गया यहाँ पे -4 और -4 हो गया, तो ये -4 क्या हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पे -4, ये माइनस प्लस -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो गया 9 से गया -8, ये प्लस यहाँ पर 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 6 में से 2 गया 4, तो क्या होगा माइनस में जाएगा ना, तो -24 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो देखो यहाँ पे इसको किया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 और 4 कितना हो गया 28, 24 और 28, 28 और 4 32, यानी देखो यहाँ से क्या हो गया ये 4 के इक्वल्स क्या हो गया, ये देखो 4 के उधर चला जाएगा 4 के, और क्या 24 और 28 में 32 में 28 4 हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे से हम लोग आंसर आएगा। ये रिसेंटली जो पूछा हुआ है सवाल, ठीक है ना, इसको कैसे हम लोग देखें यहाँ पे, इसको फिर से एक बार देख लो यहाँ पे, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी क्या होता है, यानी कोप्लानर आपस में जो लाइन होते हैं, कोप्लानरिटी का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि कोई प्लेन है, ठीक है ना, अगर कोई प्लेन है तो यहाँ देखो कोई एक लाइन है या कोई ऐसे लाइन है आपस में एक ही प्लेन में लाइन कर रहा है ना, बस इसी को कोप्लानरिटी बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड है यहाँ पे एक ऐसा ये मान लो कि लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है, और मान लो कि ये लाइन है, ये जो डस्टर है, ये आपस में कोप्लेनर है। कोप्लेनर मींस एक ही साथ यानी एक ही प्लेन में यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं कोप्लानरिटी बोलते हैं लाइंस कोप्लानर है। तो लाइंस कोप्लानर होंगे उनके लिए कंडीशन यहाँ पे ये है कि x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2, और जो इसका डायरेक्शन रिसोर्स होगा ये 1 2 3 और 3 2 1 यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आप इसको डिटरमिनेंट इसका इक्वल 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट को 0 करके हम लोग कोप्लानरिटी निकालें। अक्सर से सवाल बराबर हर एक साल पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये लाइन आपस में कोप्लानर इसका दिखलाना है हमको, कोऑपरेटिव कंडीशन है हम लोग का, हम लोग क्या कंडीशन है कोऑपरेटिव को शो करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे
वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे x माइनस x1 वाला, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। चलो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट निकाला जाए। यहाँ पे देखो सबसे पहले पॉइंट क्या है, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दो। सबसे पहले हम लोग पॉइंट निकालते हैं, x1 का वैल्यू सबसे कैसे निकाला जाता है, इसको देखो। तो x माइनस 1 इक्वल 0 कर दो। x माइनस 1 इक्वल 0 कर देंगे तो x1 का वैल्यू निकल के आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं 1, फिर फार्मूला वाला माइनस, तो माइनस डाल दिए। अब x2 का वैल्यू देखो, यहाँ से x2 का वैल्यू x माइनस 3 को 0 से इक्वेट कर लो। तो x माइनस 3 इक्वल 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ डाल देते हैं 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। y माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 कर दो, हाँ 2। फिर माइनस फार्मूला वाला, यहाँ पे क्या हो गया y माइनस 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे से यहाँ देखो, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे -3 आ गया। बहुत बड़ा ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक है। z+3 को 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या आता है, -3 आता है, ठीक है। तो -3 और उधर से उसका क्या हो गया, 1 हो गया। z-1 इक्वल 0 यानी 1 उसका वैल्यू आ गया। तो -3 और उधर से -1, इसको ऐसे ले दो। अब इसको कुछ नहीं, 1 2 और यहाँ से ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 और ये लैम्डा स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको डिटरमिनेंट को 0 किया जाए यहाँ पे। चलो इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको रो वाइज इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। नहीं आगे तो सबसे पहले इसको लिख लो। तो क्या हो गया, ये वैल्यू -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये मेरा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 हो गया, और ये मेरा लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। चलो इसको एक्सपैंड किया जाए। एक्सपैंड करते हैं इसको, इसके अलावा रो पे अलावा एक्सपैंड करते हैं इसको। तो चलो रो के अलावा इसको एक्सपैंड करते हैं। ये -2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 4 हो गया, ये लैम्डा टू द पावर 4 हो गया, आता है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 और माइनस लैम्डा टू द पावर 4, यानी लैम्डा टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। फिर 0 वाला टर्म तो 0 ही बना देगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ 0, और ये -4 हो गया, ठीक है। अगर ये -4 हो गया तो इसको फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ से लैम्डा स्क्वायर हो गया -2 हो गया। तो ये देखो ये लैम्डा स्क्वायर, ये -2 इक्वल्स क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे -8 हो गया यहाँ पे, और ये +2 लैम्डा 4 हो गया, और ये -4 लैम्डा स्क्वायर हो गया, और +8 हो गया, ये इक्वल्स 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए, तो ये तो मेरा 2 लैम्डा की पावर 4 हो गया यहाँ पे, और इसका क्या हो गया यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व किया जाए, और -4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो 8 और ये 8, ये तो प्लस माइनस में कैंसिल हो गया ना, तो हम लोग क्या है यहाँ पे कि 2 लैम्डा 4 और -4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 2 लैम्डा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया जाता है यहाँ से, तो यहाँ क्या बचता है लैम्डा स्क्वायर, और माइनस क्या बचता है यहाँ पे, और 2 बचता है यहाँ पे, ठीक है, यानी 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 0। अब ये कहने का मतलब ही क्या हो गया कि एक बार ये वाला पोर्शन 0 होगा, एक बार ये वाला पोर्शन 0 होगा, ठीक है। तो चलो इसको किया जाए यहाँ पे, एक बार वैल्यू आ गया लैम्डा इक्वल 0, और एक वैल्यू आ गया यहाँ पे कि लैम्डा स्क्वायर और -2 इक्वल्स 0। तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू आ गया यहाँ से 2, इससे लैम्डा का वैल्यू आ गया यहाँ पे ±√2, ठीक है। इस तरह से टोटल लैम्डा कितने वैल्यू आ गए यहाँ पे, 3 वैल्यू आ गए, ठीक है। इसलिए लैम्डा इक्वल 0 √2 और ये -√2, ठीक है। तो इस तरह से 3 वैल्यूज तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते इस तरह के सवाल को कैसे लोग बनाने हैं। यहाँ पे बस एक ही फंडा होता है, एक ही फॉर्मूला होता है यहाँ पे। सबसे पहले पॉइंट को, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं पॉइंट निकालने को। सबसे पहले पॉइंट कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो न्यूमरेटर पार्ट में होता है x-1 इक्वल 0 करते हैं। तो मेरा फर्स्ट x1 आ जाता है, x-1 इक्वल 0 यानी 1 आ गया हम लोग x1। ठीक उसी तरह से x2 भी निकालते हैं, फिर ठीक उसी तरह से x3 भी निकालते हैं, ठीक है। अब बस इसको फॉर्मूला पे रख देते हैं यहाँ पे, मतलब कि बराबर ऐसे सवाल आ ही रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं एक और। सबसे पहले यहाँ पे x1 - x2 निकालते हैं, ठीक है। तो चलो निकाला जाए यहाँ से। तो चलो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। x-2 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x-2 को अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या आ गया, इसका x1 का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिखा माइनस फार्मूला वाला था, ठीक है।
अब यहाँ से देखते हैं x माइनस वन इक्वल 0, यानी x2 का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से इसका y माइनस थ्री का इक्वल 0 करते हैं तो y2 का वैल्यू आता है, y1 का वैल्यू 3 आता है, y2 का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 कर दो, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे -5 कर दो यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब इस तरह से 1 1 और यहाँ माइनस के और यहाँ पे k 2 और 1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये k हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1, ये -k और ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसको 0 से इक्वेट कर देने का हम लोग को, तो चलो इसको एक्सपैंड किया जाए, तो एक्सपैंड करो R1 के अलॉन्ग, यानी रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो किया जाए, तो ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कैंसिल, ये छुप गया, ये खत्म और ये खत्म, तो ये बच गया, तो ये 1 और माइनस यानी प्लस हो जाएगा ना, ये 2 के माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 के ये -1 हो गया, तो -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये ऑटोमेटिकली, तो प्लस हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 1 और ये प्लस k², ठीक है। उसी तरह से -1 हो गया, ये -1 खत्म हो गया यहाँ से, और ये 2 हो गया और ये क्या हो गया -k हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए, चलो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आता है यहाँ पे, ये 2 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया प्लस 2 के आ गया प्लस 1 प्लस k² -2 और प्लस यहाँ पे क्या आ गया इक्वल 0। अब लोग देखते हैं इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पे जाओ, तो ये क्या हो गया k² वाला, ये वाला टर्म हो गया k², ठीक है। ये देखो ये 2k और ये क्या हो गया 3k हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस 3k, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 और ये -2 है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो ये भी कैंसिल और ये इक्वल क्या हो गया 0 के, यहाँ से k कॉमन निकालो, यहाँ पे k + 3 इक्वल 0 हो गया, यहाँ से k इक्वल 0 आएगा और यहाँ से एक बार k + 3 इक्वल 0 आएगा, यानी k इक्वल 0 आ गया और -3 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया, यानी k का कितने वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रहे हैं। सवाल में आपका यही पूछा हुआ था कि हाउ मेनी वैल्यूज डज k हैव, ठीक है ना। तो 2 क्या हो गया यहाँ पे 2 वैल्यूज, यानी k का कितने वैल्यूज आ गए यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गया, ठीक है।